विषय हिंदी, कक्षा 4, पाठ संख्या 7। पाठ का नाम है वीर बालक अभिमन्यु और वीर बालक अभिमन्यु का आज है गृह कार्य। तो गृह कार्य करने से पूर्व हम पहले पाठ का अध्ययन करते हैं, यानी पाठ का सार है, उस सार को देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद में इन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो पाठ का सार यानी वीर बालक अभिमन्यु। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, यानी 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको महाभारत का युद्ध कहा जाता है। तो पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था, उसके कारण कौरवों को बहुत नुकसान हो रहा था। कौरवों ने एक दिन युद्ध में सेना का चक्रव्यूह बनाया। जब कौरवों को नुकसान हुआ तो उन्होंने सेना के अंदर चक्रव्यूह बनाने की योजना बनाई, जिसमें फंसने के बाद कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन को ही आता था, यानी चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता था और पांडव नहीं जानते थे। कौरव अर्जुन को एक योजना बनाकर युद्ध मैदान से बहुत दूर ले गए। पांडवों की चिंता बढ़ गई कि चक्रव्यूह संरचना को कैसे तोड़ा जाए। अब युद्ध के मैदान से अर्जुन को तो बाहर ले गए कौरव, और अब पांडवों ने सोचा कि चक्रव्यूह की संरचना है, उसको कैसे तोड़ेंगे। तो ऐसे में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह में घुसने की विद्या आती है, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। पांडवों ने सोचा कि एक बार भीतर घुस गए तो सबको मारकर बाहर निकल जाएंगे। अब जब पांडवों ने यह सोचा कि हम चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकेंगे, तो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, उसने कहा कि इसके अंदर यानी चक्रव्यूह के अंदर जाने की विद्या तो मुझे प्राप्त है, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता, अर्थात मुझे बाहर आने की विद्या नहीं आती है। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को सेनापति बनाकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई भी तीसरे चक्र से आगे नहीं जा पाया। तो जब पांडवों ने अभिमन्यु को सेनापति बनाया और उसे के साथ में चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तो 3 चक्रों के अलावा यानी 3 चक्र से आगे कोई भी नहीं जा पाया। उधर अभिमन्यु 7वें चक्र में जाकर फंस गया। उसे अकेला देखकर कौरव सेना के सारे महारथियों ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। इस घटना से कौरवों के नाम पर कलंक लगा, लेकिन अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। यानी उस चक्रव्यूह के अंदर ही लड़ता हुआ वीरतापूर्वक अभिमन्यु है जो बालक, वह मारा गया, लेकिन कौरवों के नाम पर कलंक लग गया और अभिमन्यु है उसका नाम अमर हो गया। कठिन शब्दार्थ है। वंचित यानी होता है बेदखल, अधिकार नहीं देना। प्रयत्न यानी प्रयास, कोशिश। बेजोड़ जिसका दूसरा कोई न हो। चक्रव्यूह घेराबंदी या षड्यंत्र। ताल अपने से बड़ों को कहा जाने वाला आदरपूर्ण शब्द। प्रलय यानी सब कुछ नष्ट होना। निर्थक यानी होता है बेकार। आशीर्वाद यानी आशीष देना। शंखनाद यानी युद्ध आरंभ की शंखध्वनि। आक्रमण यानी प्रहार। केंद्र में यानी बीच में। विस्मित यानी आश्चर्यचकित। भयभीत यानी डरे हुए। कलंक यानी दाग या धब्बा। शत्रु यानी दुश्मन। वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध करते हुए मर जाना। अमर हमेशा के लिए जीवित, जो कभी नहीं मरे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर है वो हल करते हैं। चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? पहला प्रश्न है पाठ संख्या 7 वीर बालक अभिमन्यु का कि चक्रव्यूह में कितने घेरे थे। तो चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। कितने घेरे थे? 7। 7 उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है पांडव कितने भाई थे? पांडव कितने भाई थे? तो पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे। पांडव 5 भाई थे। सबको पता है कि पांडव 5 भाई थे।
पांडवों के साथ, प्रश्न नंबर 3, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? पांडवों के साथ धोखाधड़ी जो पांडवों के भाई थे कौरव, कौरवों ने धोखाधड़ी की थी, धोखाधड़ी की। तो पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? कौरवों ने, कौरवों ने पांडवों के साथ में धोखाधड़ी की। प्रश्न नंबर 4 है कि कौरवों के सेनापति थे, कौरवों के सेनापति थे, सेनापति कौन थे? कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य, कौन थे? द्रोणाचार्य। प्रश्न नंबर 5, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? तो चक्रव्यूह में घुसने की विद्या है, हमने पाठ का सार पढ़ा, तो उसमें अर्जुन के अलावा केवल उसका एक पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु को ही इसकी कला आती थी कि वह अंदर तो प्रवेश कर सकता था लेकिन बाहर नहीं निकल सकता था। प्रश्न नंबर 6, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का क्या कारण था? तो कौरव और पांडव है, उनके बीच में युद्ध होने का क्या कारण था? तो कौरवों ने धोखाधड़ी कर पांडवों को राज्य से अधिकार से वंचित कर दिया, इस कारण उनके बीच युद्ध हुआ था। यानी कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को जो राज्य था उस राज्य के अधिकार से उनको वंचित कर दिया, जिसके कारण कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 7, चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था? तो चक्रव्यूह की रचना के दिन हमने अध्ययन किया अभी पाठ में, चक्रव्यूह की रचना के दिन कौरव सेना ने एक योजना बनाई थी कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया जाए। तो चक्रव्यूह की रचना के दिन कौरवों की योजना अनुसार अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अकेले युद्ध लड़ने के लिए ले गए। इधर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में अर्जुन को युद्ध के लिए लेकर चले गए। 8वां है प्रश्न, चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे? तो चक्रव्यूह था उस दिन, अर्जुन वहां उपस्थित नहीं था, इसलिए पांडव क्या सोच करके परेशान हुए? उन्होंने सोचा कि अब चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन ही जानता है, इसलिए अब हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे? तो इसका उत्तर होगा कि पांडव चक्रव्यूह भेदना नहीं जानते थे, वे यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें, यानी तोड़ना नहीं जानते थे, इसलिए ये सोच रहे थे कि हम आगे किसको करें, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आगे इसे करें। 9 नंबर प्रश्न, अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे। अभिमन्यु को ये जो घेरा था चक्रव्यूह का उससे बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण किन लोगों ने किया और क्यों किया? तो पाठ के सार के अनुसार उत्तर होगा यह प्रण कौरव सेना के योद्धाओं कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि ने किया, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। तो ये कौरव सेना थी, उन सेना ने यह प्रण किया था कि हमें अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़कर बाहर नहीं जाने देना है। मिलान करें, प्रश्न नंबर 10, मिलान करें तो कौन सा यानी रचना है वह किसके अनुसार है? तो राम है, रामायणी, राम से रामायण। कृष्ण है, गीता का संदेश, गीता। गुरु नानक है, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब। मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब ने कुरान। और ईसा मसीह है, ईसा मसीह ने बाइबिल। क्या दिया? बाइबिल। ये है कक्षा 4 पाठ संख्या 7 वीर बालक अभिमन्यु का गृह कार्य।